आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिन तक देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बीते सोमवार भी कई राज्यों में जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के अस्पतालों में मॉक ड्रिल देखने को मिली है और आज भी स्वास्थ्य इकाइयों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का मकसद अस्पतालों में उन कमियों को खोजना है जो कोरोना के बेकाबू होने पर पाई जाती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही कोरोना से निपटने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कुछ राज्यों ने तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि कई राज्यों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो आपको बता दें कि जैसे कि सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और कई तस्वीरें जो हैं अलग अलग राज्यों से सामने आई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो ऐसे में आज भी मॉक ड्रिल देश भर में आयोजित करनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल के आयोजन करने का मुख्य मकसद यही है कि जो भी कमियां पाई जाती हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि जिस तरीके का मंजर जो है 2020 में देखने को मिला था उस तरह की स्थिति अब दोबारा से ना पैदा हो। इसी से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। टीम जाकर अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी कर रही है इस बीच और सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है सतर्क नजर आ रहा है। बैठकें का दौर लगातार जारी है, बैठकें कई गई हैं और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी मौजूदा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों से लगातार यही अपील कर रही है कि सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि आगे जो स्थिति है वो ज्यादा खराब ना हो, किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। तो इस तरह की जो एडवाइजरी है वो सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रणवीर पांडे जुड़ गए हैं। प्रणवीर, जैसे कि हम देख रहे थे कि कल सोमवार को मॉक ड्रिल हुई थी और आज भी मॉक ड्रिल होनी है अस्पतालों में, ऐसे में क्या कुछ स्थिति, किस तरीके की तैयारियां जो है कि वो की जा रही है, जरा बताएं। देखिए दीपाली, आपको बता दें कि कोरोना को लगभग 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो है हिंदुस्तान ने, पूरा विश्व कहीं ना कहीं इससे छुटकारा नहीं पाया है। लगातार ये हमारे बीच में है और इसके कभी कभी ऐसे भी देखने को मिले हैं कि इसके जो आसार हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, इसके मरीज हैं जी। लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले दिसंबर 2022 से बात करें तो अब तक में लगातार उस समय 500 से 1000 तक उनकी संख्या थी जो मरीज में थे हिंदुस्तान में, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ करके लगभग 6000 तक पहुंच गई है। 8 तारीख को ये 6000 क्रॉस भी कर गई थी, यानी 6100 कुछ लगभग मरीज हिंदुस्तान में पाए गए थे। जिस तरीके से लगातार कोविड की गाइडलाइन चल रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ बैठक की है और सभी कमिश्नरों से लेकर के जिलाधिकारियों तक को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में अगर कोविड की ऐसी स्थिति आने लगती है कि जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, अगर जी। अकेले लखनऊ की बात करें तो लगभग 300 का आंकड़ा अकेले लखनऊ ने लगभग छू लिया है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति एक गंभीर स्थिति होती चली जा रही है। अगर चिन्हाट, अगर एक क्षेत्र का बात करें तो लखनऊ के अंदर एक चिन्हाट एरिया में लगभग 19 मरीज एक ही दिन में पाए गए हैं। ये सबसे बड़ी जो है चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब जो कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, वो जी। कहीं ना कहीं खतरनाक साबित नहीं हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन यही लापरवाही कहीं ना कहीं हमको एक बहुत गर्त में ढकेल रही है। ये सबसे बड़ी बात है, जागरूक रहने की जरूरत है। जिला अधिकारी से लेकर के कमिश्नर तक को निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमओ ने भी निर्देश दे दिया है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क पहने। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, अगर हकीकत जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो अभी भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उसका मेन उद्देश्य है वो कागजों में चल रहा है, लोग जी। लापरवाही कर रहे हैं और बिल्कुल। उसका ये कहीं ना कहीं नतीजा है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उसके लिए जिस तरीके से मॉकड्रिल किया जा रहा है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो स्वयं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जो कि कोविड के जो मरीज बढ़ रहे थे उसके पहले वो अपने स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल है उनकी हकीकत जानने के लिए एक आम आदमी मरीज बन करके
वो अस्पताल में पहुंचते हैं, पर्चा बनवाते हैं, डॉक्टर के पास तक पहुंच जाते हैं। हम्म। ये हकीकत वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कमियां कहाँ कहाँ है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो जी। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा काफी सतर्क है। चाहे कोविड को लेकर के हो, चाहे मरीजों को लेकर के हो। अगर बात करें पीजीआई की तो वहां के डॉक्टर आर के धीमान है जो डायरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, किसी भी स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। और जो मरीजों के अंदर जो लक्षण है, जो लक्षण पिछले कई उसमें पाए जा रहे थे, वही लक्षण सेम है। किसी भी प्रकार से कोई हताहत, घबराहट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप सतर्क रहें, आप जागरूक रहें। कहीं ना कहीं जो कोविड के नियम हैं जी। उनका आपको पालन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे यही स्थिति थी कि धीरे धीरे कोरोना के मरीज बढ़े थे और उसके बाद एक समय बिल्कुल। ऐसा आया था जब पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में लॉकडाउन की एक स्थिति पैदा, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था। लोग परेशान हो गए थे, चाहे रोजगार से लेकर के कहें, चाहे अपनी बिजनेस को लेकर के कहें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सावधान हैं तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल किसी भी प्रवीण प्रकार पांडे, से आप बिल्कुल आपने सही लापरवाही कहा, कर रहे क्योंकि हैं सरकार की तो तरफ से भी आपको लगातार यही अपील की जा रही है कि लोगों का लापरवाही जिस तरीके से बरत रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में कोरोना के मरीजों में जरूर इजाफा देखने को मिला था। हालांकि सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है कि कोरोना को किसी तरीके से इसके संक्रमण को रोका जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से अवनेंद्र सिंह और रोहतक से जितेंद्र पांचाल जुड़े हुए हैं। अवनेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा कि कल भी मॉक ड्रिल की गई, आज भी मॉक ड्रिल होनी है, तो क्या कुछ धरातल पर इस समय स्थिति देखने को मिल रही है मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? बिल्कुल, मॉकड्रिल को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात की जाए तो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है और आज भी दिल्ली के कई जो है स्वास्थ्य मंत्री वो निरीक्षण करेंगे, दिल्ली के कई अलग अलग हॉस्पिटलों में जाएंगे। लेकिन अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के कल 484 यानी सोमवार कल नए मामले जी, ठीक है। चलिए, जितेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए जितेंद्र पांचाल। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की स्थिति हमने देखी, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी कि किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चली, लेकिन वहीं अगर हरियाणा की अगर हम लोग बात करते हैं, रोहतक की हम लोग बात करते तो इस समय एक्टिव केस रोहतक में कितने हैं? देखिए, अभी रोहतक की अगर बात करें तो 63 जो केसेस हैं अभी रोहतक के हैं अकेले। और अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 325 जो केसेस हैं अभी निकल करके जिस तरह से आए हैं अभी फिलहाल की बात करें तो कुल जी। मिलाकर लगातार जो केसेस की संख्या जो है बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार भी जो है पूरी तरह से अलर्ट है। वही जिस तरह से 2 दिन का मॉक ड्रिल कहीं न कहीं रखा गया है, उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उन हॉस्पिटल की तैयारियां जहां पर अधूरी है उन अधूरी तैयारियों को भी पूरा किया जा रहा है। कई जगह पर पूरे हरियाणा में अलग अलग बात की जाए तो हरियाणा में पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल या हॉस्पिटलों में जो है मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के कारण जो है उस दौरान जो है अलग अलग तरीके से जो है सभी चिकित्सकों ने जो है मरीजों की ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करते समय जिन चीजों की सावधानियां बरती गई, कहीं न कहीं कमियां जो नजर आई। पीजीआई की बात करें तो फेस शील्ड इसके बाद जो है तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए गए और जो है आगे की कार्रवाई की जाए। आज जो है दोबारा से जो है फिर से आज मॉक ड्रिल होनी है और उसमें पूरी तैयारियों के साथ होगी। और कई जगह पर भी जिस तरह सिविल हॉस्पिटल की बात करें या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां भी जो है कई तरह की खामियां नजर आई, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो उन खामियों को दूर किया गया है। आज दोबारा से फिर एक बार फिर जो है मॉक ड्रिल हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, एक बार फिर पैर पसार रहा है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है हर जिले में हर जगह पर जो है पूरी की जा रही है। जी दीपक। जी, जितेंद्र, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, लगातार वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं इस बीच। हाँ, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 100 से ज़्यादा अगर लोग जहाँ पर होंगे, वहाँ पर जी। जो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन लोगों अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है अवेयर होते हुए भी कई जगह इस तरह की दिक्कतें होती है, जिससे जो है कोरोना वायरस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हर रोज़ जिस तरह हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और आस-पास के जो जिले हैं, उनमें लगातार जो केसेज़ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं कारण यही है
क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण जब वहां पर जो मास्क नहीं लगाया जाता तो कोरोना संक्रमण जो है और ज्यादा बढ़ रहा है। जी दीपाली। जी। चलिए अवनेंद्र का रुख कर लेते हैं। अवनेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जितेंद्र पांचाल ने रोहतक की स्थिति बताई कि इस समय कितने कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जाना है, तैयारियों को लेकर कल की भी बात की गई, तो ऐसे में दिल्ली की स्थिति जानना चाहेंगे। तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है दिल्ली के संवाददाता अवनेंद्र सिंह के। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति जानने की कोशिश करें। जितेंद्र, आपका ही रुख कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है मॉक ड्रिल को लेकर, लेकिन फिर भी एक बार जानना चाहेंगे कि मॉक ड्रिल आज कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन से अस्पताल में शुरू होना है? हाँ बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से मॉक ड्रिल का कल भी सुबह 10:15 बजे का टाइम रखा गया था और आज भी जी। 10:15 बजे के करीब मॉक ड्रिल होगा। चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात करें, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें या पीजीआई की बात करें, तो तमाम डॉक्टर अलग अलग तरीके से मरीजों को जो जिस तरह से डमी मरीज को लेकर के पीजीआई के अंदर या सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है सघन जो चिकित्सा केंद्र है वहां पर उसको ले जाया जाता है। तमाम जो किट्स जो है कोरोना से रिलेटेड जो किट्स जो है डॉक्टर पहनते हैं, उसके बाद जो है उसका पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जी। जो है अगर रोहतक की अगर बात करें तो पीजीआई की खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सी ब्लॉक को जो है मुख्य जो सघन जो है चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर जो पूर्ण रूप से इसकी मरीज की जांच करने के बाद उसको जो वार्ड में तब्दील किया जाता है। पहले लास्ट ईयर जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ा था तो उस दौरान भी ट्रामा सेंटर और जो है ओपीडी को पूर्ण रूप से जो है कोरोना सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा जो 26 वार्ड है उसको भी और 24 वार्ड को भी जो है पूर्ण रूप से कोरोना के लिए छोड़ा गया था। इसी तरह से अब सी ब्लॉक जो है पीजीआई का है उसको पूर्ण रूप से जो है कोरोना संक्रमित जो वहां पर आएगा तो उसके जी। लेकर के तमाम ट्रीटमेंट यहाँ पर होंगे। इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल में बात करें तो पूरा वार्ड का वार्ड जो है कोरोना सेंटर में तब्दील किया गया है। उसी के साथ साथ अगर ऑक्सीजन की बात करें या और अन्य जो कोरोना से रिलेटेड जो किटों की बात करें तो पूर्ण जी। रूप से यहाँ पर जो उपलब्ध की गई है, किसी तरह की कोरोना जो पीड़ित जो लोग आते हैं, संक्रमित जो लोग आते हैं, उनका पूर्ण रूप से इलाज हो सके। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पांचाल और अमरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने जिस तरीके से स्थिति दिखाई कि किस तरीके से जो मॉक ड्रिल की जा रही है, और ऐसे में कल सोमवार को भी मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई थी और 2 दिन ये मॉक ड्रिल सभी निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जारी रहने वाली है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ निकल कर इस बीच सामने आता है, लेकिन सोमवार में क्या हुआ था कि जो खामियां थी वो भी पूरी कर ली गई।